इस टेस्ट के लिए जो भी हम लोग टाइम सेट करते हैं, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन के हिसाब से आपको समय दिया जाएगा। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, मैक्सिमम जाएंगे हम लोग 40 से 45 सेकेंड तक। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको समय दिया जाएगा। आपको कल वाले क्लास में कहा गया था कि क्वेश्चन नंबर और यहाँ पे आंसर 1 से लेकर 20 तक आप बना दीजिए। 1 से लेकर 20 तक ऐसा करके करके बना दीजिए। पहला का आंसर क्या होगा, दूसरा का क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, इस टाइप से आप सेट कर लीजिए पहले। कुल मिला के 1 से लेकर 20 तक जो लोग आज पहला बार ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग लिख लीजिए, बाकी लोग लिख के आए होंगे। आपसे कहा गया था कि 1 to 20 टोटल 20 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं समय देख के अपना। तो 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक सीरियल नंबर क्वेश्चन का नोट कर लीजिएगा। बगल में आंसर जो आपके मन में आएगा, आंसर जो सॉल्व करने से आपका ABCDE जो भी आंसर होगा आपसे, आप उसको नोट करिएगा। लास्ट में फिर मिलाएंगे हम लोग कि कितना सही कितना गलत हुआ। ठीक है भाई, जो लोग नहीं लिखे हैं सीरियल नंबर 1 से लेकर 20 तक जल्दी तैयार कर दीजिए। और ये आपका आंसर का बगल में करिएगा, बाकी रफ करिएगा अपने हिसाब से, रफ करते रहिएगा। यहाँ पर लिख दीजिए कि हाँ इसका A, इसका B, इसका C, इसका D, इसका E, जो भी आपका आंसर आते रहेगा उस हिसाब से चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं। सब लोग तैयार हो गए ना भाई? अमृत, मौमिता, नवीन, निशि, प्रणव भाई, राहुल, शती, उमा, विराज वर्मा, सब लोग शुरू हो गए ना भाई? शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन आपका दोनों मीडियम में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपका दोनों मीडियम में है, इसलिए क्वेश्चन पढ़ने का झंझट नहीं है। शुरू करेंगे, टाइम बोल देंगे कितना समय मिलेगा आपको। चलिए 12 बज गया है, 12 बज के 2 मिनट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, 15 सेकेंड आपके हाथ में है। समय शुरू हो गया है, 15 सेकेंड है आपके हाथ में। रोक लीजिए, जिसका बना ठीक है, नहीं बना कोई बात नहीं। जिसका बना ठीक है, नहीं बना कोई बात नहीं। अपना आंसर आप मैच कर लीजिए, बगल में लिख लीजिए। अपना आंसर आप लिख लीजिए बगल में, जिनका जो आंसर आया ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए समय शुरू हो गया है, 15 सेकेंड इसका भी, 15 सेकेंड इसका भी है भाई। समय खत्म हो गया इसका भी। बना के बताओ, जल्दी बनाओ। जो लोग लग रहा है कि कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, करके देखो एक बार। सती, नवीन, उमा, प्रणव, 4 लोग दिए हैं आंसर। आंसर छोड़ते चलिएगा, आंसर मैसेज करिएगा भाई। अमृत, मौमिता, नवीन, अमृत। अच्छा, अमृत का नहीं जा रहा है मैसेज क्या? काट के फिर से घुसेगा क्या रे अमृत? रिज्वाइन, अच्छा आ गया तो अमृत ठीक तो है भाई, आया है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए शुरू करिए, 25 सेकेंड मिल रहा है आपको, शुरू करिए। 25 सेकेंड। जल्दी करो। ठीक है, ममता का आया है। खत्म हो गया है टाइम। और लोग बताइए क्या लिखे आंसर।
कॉपी में लिख लीजिएगा, सब क्वेश्चन के सामने क्या आंसर आपका आ रहा है कॉपी में लिख लीजिएगा। टाइम अगर लग रहा हो कैलकुलेशन में तो उसको भी देखिएगा कि छूट जा रहा है, छूट जा रहा है, ऐसा भी हो रहा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन फिर आपके ग्रुप में जा ही रहा है, क्वेश्चन का फिर से प्रैक्टिस करिएगा देख देख के, ठीक है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बनाइए, 40 सेकेंड का टाइम है आपके हाथ में, 40 सेकेंड, 40। चलिए टाइम खत्म हो गया आपका, टाइम खत्म हो गया है। जिनका बना है ठीक है, नहीं बना है कोई बात नहीं, अभी कैलकुलेट कर रहे होंगे। हड़बड़ हड़बड़ में गलती होगा, परेशान नहीं होना है इसके लिए, हड़बड़ हड़बड़ में गलती होगा, लिखना होगा कुछ और, लिखाएगा कुछ और, अभी उसके लिए परेशान नहीं होइएगा, लेकिन कोशिश करिए कि जितना समय दे रहे हैं उस समय में करने का। बन पाता है ठीक है, नहीं बनता है कोई बात नहीं, परेशान नहीं होइएगा। बढ़ते हैं आगे, बाकी लोग जो बना लिए आंसर दीजिएगा, दीजिए तो बताइए क्या लिख के दिए हैं, मैसेज कुछ करिए। ममता का केवल आंसर आया अभी तक, और लोग, उमा का है ठीक है, और बताइए, ममता है, उमा है, और लोग बताइए। नहीं बना है ये भी लिख दीजिए, एन लिख के मैसेज कर दीजिए, अगर बन गया है तो ठीक है ऑप्शन डालिए, नहीं बन पाया तो एन लिख दीजिए। अच्छा अमृत कोई बात नहीं है, प्रणव भाई कोई बात नहीं है, 2 लोग हैं, विराज कोई बात नहीं है, शक्ति कोई बात नहीं, राहुल, चलिए ठीक है भाई। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रॉफिट और लॉस में सेम क्वेश्चन करवाया गया था आपसे, प्रॉफिट लॉस जो भी पढ़े होंगे ये क्वेश्चन सेम करवाया था। चलिए कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, 15 सेकेंड का टाइम है आपके हाथ में, 15 सेकेंड। चलिए टाइम खत्म हो गया है। जो लोग बनाए होंगे आंसर लिख लीजिएगा, अपना टिक आउट कर लीजिएगा बगल में। 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है, 2 वर्ष के बाद 7:8, 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। उमा का आंसर आया, चलिए ठीक है, ममिता दे रहे हैं, पहले का था, प्रणव भाई का है, चलिए ठीक है, 3 लोग दिए हैं, बहुत सुंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विराज ठीक है भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अमृत ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। चलो भाई 10 सेकेंड का टाइम है, मात्र 10 सेकेंड, क्वेश्चन ये कल भी बताया था आपसे, क्वेश्चन कल भी बताया था, समय खत्म हो गया है, क्वेश्चन कल भी बताया था आपसे, याद कीजिए कल वाले क्लास में जो लोग भी थे, कल तो मोटा मोटी सब लोग थे ही। समय मिल गया है, बन गया होगा अभी तक में, समय पूरा हो गया है, कोई बात नहीं, आप बना रहे होंगे, जल्दी बताइए क्या लिखेंगे। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे ठीक है, प्रणव भाई का आया है, नवीन बाबा का आया है, चलेगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। चलिए बताइए, 40 सेकेंड का टाइम है, 40 सेकेंड का टाइम है, शुरू हो गया टाइम। 40 सेकेंड, जल्दी करिए। बीस सेकेंड का क्वेश्चन था, 40 सेकेंड दिया गया है, जल्दी बताओ। राहुल भाई का आया है, ठीक है। अमृत का आया, 2 लोग दिया है, ठीक है। मौमिता का ठीक है। टाइम पूरा हो गया है, ठीक है। विराज वर्मा का भी ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रणव का भी ठीक है, सब लोग सही सही आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, थैंक यू। उमा का भी है, उमा गड़बड़ कर दिया रे। चलो भाई, यहाँ तक तो सबका ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई। चलिए जल्दी बताइए, 40 सेकेंड इसके लिए भी दे रहे हैं आपको, 40 सेकेंड इसके लिए भी। सत्रह सेकेंड पार हो गया है, 20 सेकेंड और मोटा मोटी। राहुल का है, प्रणव का है, ममता का है, ठीक है। टाइम खत्म है। चलो ठीक है, जिनका जो आंसर आया है लगा लेना भाई। ठीक है, सबका ठीक है अभी तक। राहुल, प्रणव, मौमिता, उमा, 4 लोग दिया है, एक ही आंसर है सबका, ठीक है भाई, सबका ठीक है अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लीजिए। 40 सेकेंड यहाँ भी है, 40 सेकेंड, 40 सेकेंड्स, जल्दी करिए, 40 सेकेंड्स। बहुत बढ़िया विराज वर्मा, बहुत अच्छा। जल्दी करो। चलो भाई, टाइम पूरा हो गया तुम लोगों का, खत्म। बहुत बढ़िया। विराज वर्मा 1 आंसर है, उमा का 1 आंसर है, ठीक है भाई। 2 लोग बोला है सही है, 2 लोग बोला है सही है। और लोग बताओ, सती का 1 है, सही है। मौमिता ठीक है भाई, मतलब समय मिल जा रहा है तो बन जा रहा है, जरा सा टाइम कम करने से दिक्कत होता है। नवीन भाई हड़बड़ा के गलती मार दिया रे। चलो अपना अपना आंसर लगा लेना उसमें, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, जल्दी करो। 20 सेकेंड का टाइम है हाथ में, 20 सेकेंड्स। चलो समय पूरा हो गया है, बनाओ पहले, आराम से बना के आंसर निकालो इसका, आराम से बनाओ, जल्दी बताओ क्या होगा। राहुल का आया आंसर, ठीक है। प्रणव का है, ठीक है। उमा का आया है, गड़बड़ हो गया रे उमा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर लिख लीजिएगा अपना अपना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
कैलकुलेटिव है, कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन किया होगा, टेबल याद होगा, पहाड़ा याद होगा, जल्दी बनेगा, स्क्वायर याद होगा, जल्दी बनेगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जल्दी बताइए। 30 सेकेंड का टाइम है आपके हाथ में, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। शुरू हो गई, शुरू हो जाइए। चलिए टाइम खत्म हो गया है। रेशियो में जितना लोग पढ़े थे, सब लोग रेशियो में भी ये क्वेश्चन पढ़ के आए थे। आप सभी लोग रेशियो में ये क्वेश्चन पढ़ के अभी आए थे, क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन करवाया गया था। याद होगा तो ठीक है, भूल गए तो कोई बात नहीं। राहुल बाबा का आंसर आया है पहला, चलो ठीक है। जिनका बना है सबका ठीक, नहीं बना है कोई बात नहीं, जिनका बन गया है आंसर लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। प्रणव भाई ठीक है, प्रणव का डी आया है, राहुल का ए आया, कोई बात नहीं, सबका सही है। अभी मिलाएंगे, उसके बाद देखेंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए 12 नंबर में 20 सेकेंड का टाइम है, ज्यादा नहीं है, 20 सेकेंड, जल्दी करिए। विराज वर्मा सही है, ये दिए थे। चलिए टाइम खत्म हो गया है इसका भी। नवीन भाई का सी है, ठीक है। आगे बताइए और लोग। 2 आदमी का आंसर आया। जल्दी करो भाई लोग, जिसका फंसा हुआ जल्दी करो रे। राहुल कुमार का आया 20, सती का आया सी, चलो ठीक है। ममता का सी है, चलो टाइम अच्छा खासा मिल गया है, बनाया। उमा का सी है, चलो ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रणव भाई का सी है, चलो आगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी करो, 45 सेकेंड का टाइम है आपके लिए, 45 सेकेंड, 45 सेकेंड। क्वेश्चन लेट से आ रहा है, नेटवर्क इशू होगा रे कुछ राहुल। समय पूरा हो गया है, बाकी जल्दी बना के देखो इसका आंसर, पहले लाओ तुम लोग, जल्दी बना के देखो। समय पूरा हो गया फिर भी बनाओ, बनाओ इसको, बनना चाहिए क्वेश्चन। जिसका ऑप्शन आए हैं ABCD 1 2 3 4 जो भी है, मैसेज करिएगा। अमृत का आया सी, और लोग बताइए। टाइम अच्छा खासा मिल गया है, टाइम अच्छा खासा मिल गया है। चलिए अब बढ़ते हैं, इतना देर में नहीं बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपने कॉपी में लिख लिए होंगे, आप मिलाइएगा बाद में। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सतीश सुस्ता गया क्या रे? क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सब टाइम बीत जा रहा है क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सब टाइम बीत जा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 20 सेकेंड का टाइम है, ज्यादा नहीं है, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। चलिए टाइम खत्म हो गया है। ठीक है, मौमिता का ठीक है, प्रणव का ठीक है, नवीन गुप्ता ठीक है भाई, सबका ठीक है। और किसका किसका आया? राहुल का ठीक है, सती का भी ठीक है, सबका ठीक है। चलिए ठीक है, मिलाएंगे आंसर, जब हम लोग मिलाएंगे उस समय चेक करिए क्या सही है क्या गलत है। अभी जो आ रहा है सही है, सबका सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 15 नंबर में। अलर्ट हो जाइए, 15 नंबर के लिए अलर्ट हो जाइए। 15 नंबर क्वेश्चन, चलिए बनाइए 15 नंबर क्वेश्चन। 40 सेकेंड का टाइम दे दिया आपको, करिए जल्दी। इतना देर का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन लीजिए फिर भी जल्दी करिए। राहुल ठीक है, राहुल दिया आंसर, और लोग बताओ। टाइम खत्म हो गया है। ममता का ठीक है, और लोग बताओ। 2 लोग दिया आंसर। सती का ठीक है, और लोग बताओ। अमृत भाई ठीक है, और लोग बताइए। जिनका जो आंसर आया है लिख लीजिए अपना बगल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर। चलिए जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। 15 सेकेंड का टाइम, 15 सेकेंड का टाइम। इसके लिए ज्यादा देर नहीं मिलेगा। बार बार ये क्वेश्चन बताया गया है आपसे, आज भी बताया था ऐसा क्वेश्चन। समय खत्म हो गया है। ममता बहुत बढ़िया, सही है। प्रणव है, राहुल है, ममता है, चलो सबका ठीक है। अब तो बन गया होगा बाकी लोगों का भी। अमृत भाई ठीक है, मिलाइएगा आंसर अमृत। बनाने टाइम हड़बड़ा के गलती गलती बना देते हैं। विराज वर्मा तेरा ठीक है भाई, आगे बताइए और लोग। उमा कहाँ सुस्ता गया रे? सती, प्रणव भाई बताओ रे बच्चा लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 16 नंबर पार हो गया है। अच्छा प्रणव भेज दिया, हाँ ठीक है, तो ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीन भाई ठीक है भाई, नवीन ठीक है भाई। 17 नंबर क्वेश्चन, जल्दी करिए जल्दी करिए। 50 सेकेंड्स का टाइम दे रहे हैं आपको कैलकुलेशन करने के लिए, लीजिए जल्दी बनाइए। समय का रोना नहीं है, 50 सेकेंड का टाइम, जल्दी जल्दी।
चलिए टाइम पूरा हो गया है। बताइए, जो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं रास्ते में हैं तो बताइए, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लीजिए और 2-4-10 सेकेंड और। ममिता ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तो बना लिया होगा भाई लोग, अब तो बना लिया होगा सब लोग। बन गया तो आंसर भेजो। मैसेज अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर कॉपी में लिख लो अपना। ममिता का आंसर आ चुका है, ठीक है, बाकी लोग भी। अमृत, नवीन, निशी। निशी परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन जब तक पढ़ते पढ़ते तब तक टाइम पार हो जा रहा है, ऐसा अगर फील हो रहा होगा तो होने दीजिए, उसके लिए परेशान नहीं होना है। ऐसा फील हो रहा हो कि सर जब तक क्वेश्चन पढ़ते हैं आधा समझते हैं तब तक टाइम में पार हो जाता है, कोई बात नहीं, होने दीजिए टाइम पार। अगर ऐसा फील हो रहा हो तो अभी टाइम पार होने दीजिए, कोई बात नहीं है। पहले जल्दी में क्या है कि सारा क्वेश्चंस आपको एक बार रिवाइज करवाया जा रहा है, ये सब क्वेश्चन आपके बैंक वाला, सॉरी, रेलवे वाले एग्जाम का है, तो सारा क्वेश्चंस आपका उसी एग्जाम का है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं है, कुछ भी ढंग का प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को लग रहा होगा, वैसा दिमाग नहीं लगाइएगा उसके पीछे। आपसे सॉल्यूशन बताया जाएगा, उस समय समझिएगा, जिस समय सॉल्यूशन बताया जाएगा, अभी जस्ट वापस आएंगे सॉल्यूशन बताएंगे, उस समय समझने का कोशिश करिएगा। डिटेल्स आप अपने बैच में पढ़ ही रहे हैं, डिटेल्स अपने बैच में आप पढ़ ही रहे हैं, तो क्लियर कंसेप्ट वहां से हो जाएगा। और पहले से जिन लोगों का पढ़ा हुआ है उनका तो इसी में प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए क्या है कि सही सही बनाइएगा, गलती हो जाएगा। बना के ला रहे हैं अब सब लोग, अभी कुछ लोग 4 दे रहे हैं ऑप्शन, कुछ लोग 3 दे रहे हैं। मान लीजिए किसी का आंसर अगर 19 होगा और ऑप्शन अगर 91 दिया होता है, तो गड़बड़ी में क्या है कि 19 आप लिख के आते हैं, मारना होगा 3, लगा दीजिएगा 2 नंबर ऑप्शन जहाँ पे 91 होता है। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है, प्रेशर बहुत कुछ डिपेंड करवाता है। छोड़ देंगे, रिलैक्स करके बोल देंगे हाँ क्वेश्चन बनाओ, निश्चिंत हो जाएंगे तो एकदम सही बना के छोड़िएगा। लेकिन जैसे बोलेंगे 10 सेकेंड पार हो गया, 15 सेकेंड पार हो गया, 20 सेकेंड पार हो गया, दिमाग में हलचल मचना शुरू हो जाएगा। आने वाला क्वेश्चन भी, अरे अब तो समय पार हो गया, छोड़ देते हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाइएगा। ऐसा करने का मन करेगा, लेकिन कंट्रोल करना है इसी सब के ऊपर, कि आप अपना लगे रहिए, करते रहिए करते रहिए, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, कोई जान से नहीं मार रहा है किसी बच्चे को, इसीलिए टाइट कर दीजिए। सर मेरा इसमें 41 आ रहा है, कुछ और आ रहा है, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज लगा के बैठ जाना, आंसर अपना ई लगा के बैठना, कोई बात नहीं है। देखेंगे जिस समय सोल्यूशन करेंगे देखेंगे। तो किसी भी बच्चे का अगर नहीं बन पा रहा है, बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइट होकर टाइम से काम करना है हम लोग को, आगे बढ़िए। बताएंगे, बताने के बाद समझिएगा, दिक्कत बनेगा फिर उसका वीडियो चेक कर लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। डेली डेली 20-20 क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, टोटल मिला के 50 दिन करवाया जाएगा। जो भी लोग जब से ज्वाइन करिएगा आपको 1000 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, 1000 का सेट आपको मिल जाएगा। सोचिए यहाँ पे 1000 क्वेश्चन बनाने के बाद एक ही टाइप का रिपीटेशन होगा, उसी टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था उसी सब पैटर्न पे करवाया जाएगा, क्वेश्चन छूटने का कोई चांस नहीं है। लेकिन सारा क्वेश्चन को ढंग से आप बना लीजिएगा तब का केस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 18 नंबर, जल्दी बनाओ, 40 सेकंड दे देते हैं, क्वेश्चन है 20 सेकंड का वैसे। जल्दी बताओ, 18 सेकंड पार हो गया है, 22 सेकंड और हाथ में है। विराज वर्मा सही है, राहुल भाई सही है, उमा सही है। क्वेश्चन हल्का देके तो टूट पड़ता है तो लोड़े। प्रणव भाई ठीक है भाई, चलो समय पूरा हो गया, बहुत बढ़िया। और लोग बताओ रे, नवीन गुप्ता कहाँ चल गया रे? आ गया, नवीन का भी आ गया, सबका सही है। निशी, कुछ बुझा रहा है कि दिक्कत हो रहा है? वापस बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। सती, उमा, अमृत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 15 सेकंड दे देते हैं इसके लिए भी, जल्दी करिए। चलिए टाइम पूरा हो गया है, टाइम पूरा हो गया है, नहीं बुझा रहा है जल्दी जल्दी में। कोई बात नहीं है निशी, जल्दी जल्दी में नहीं बुझा रहे, वापस आएंगे फिर भी इस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसको अभी पूरा डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे एकदम सेट हो जाएगा। आज चौथा दिन हम लोगों का है, आज चौथा दिन है, धीरे धीरे बहुत कुछ सेट हो जाएगा। नवीन भाई का तीसरा है, प्रणव का पहला, अमृत का पहला, राहुल का तीसरा, शती का दूसरा, प्रणव दूसरा बोल रहे थे, अच्छा ठीक है। मौमिता का 4 नंबर आया है, चलो ठीक है भाई। उमा का भी नंबर है, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सुंदर। अब लास्ट क्वेश्चन एकदम, विराज वर्मा का भी चौथा एकदम सही है, लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 30 सेकेंड, 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, 30 सेकेंड दे दिया आपको, जल्दी करिए जल्दी करिए, 10 सेकेंड का क्वेश्चन था। क्षति चलो ठीक है, जल्दी करो बच्चा लोग, जल्दी करो, टाइम तेरा पूरा हो गया है, खत्म। प्रणव भाई ठीक है, बहुत सुंदर, राहुल भाई ठीक है। अब बनाओ, इत्मीनान से बना के बताओ इसका क्या आंसर बनाएगा भाई लोग, इत्मीनान से बना के बताओ क्या लिखेगा। ममता ठीक है, उमा ठीक है, 20 क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब जिन जिन बच्चे को दिक्कत हुआ है थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हुआ है अलर्ट हो जाइए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक व्यापारी एक टेलीविजन पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है, सक्सेसिव डिस्काउंट, तो दी गई निवल छूट, नेट नेट डिस्काउंट पूछ रहा है आपसे। नेट डिस्काउंट पूछे, सिंगल डिस्काउंट पूछे, सिंगल डिस्काउंट पूछे, इक्विवेलेंट इसको पूछे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछे, सबका मतलब एक ही रहेगा, समतुल्य बट्टा। इसी को समतुल्य बट्टा बोलते हैं, एकल बट्टा बोलते हैं, एकल छूट, एकल बट्टा बोलते हैं। क्या करिएगा इसके लिए समझ लीजिए, क्या करिएगा, अगर x% पहले डिस्काउंट दिए फिर y% डिस्काउंट दिए, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज करिएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए। अब मन में आएगा, ठीक है भाई अमृत ठीक है, उमा ठीक है, अब मन में क्या आएगा आपके कि सर अब ये कौन सा फॉर्मूला पकड़ा दिए, ये कौन सा फॉर्मूला पकड़ा दिए, अब आपके मन में अभी ये आएगा। शक्ति ठीक है भाई, अब समझिए, पहले इस चीज को क्लियर कर लीजिए। अब आपके मन में आएगा कि ये कौन सा फॉर्मूला पकड़वा दिए, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए अगर x% डिस्काउंट y% डिस्काउंट हो, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का केस चल रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट का केस चल रहा है। अगर आपसे कह दिया पहले कि x% का डिस्काउंट y% का डिस्काउंट, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट में लिखिएगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। बोलिएगा ये कहाँ फॉर्मूला, फॉर्मूला तो हम लोग याद किए थे कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा। आपसे परसेंटेज के टाइम में जो लोग पढ़े होंगे, परसेंटेज चेंज करने के लिए, जो लोग परसेंटेज चेंज करने के लिए पढ़े होंगे कि अगर x% इंक्रीज और y% इंक्रीज सक्सेसिव रूप में होता है, तो परसेंटेज चेंज बराबर लिखे होंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, ये बड़ा कॉमन फॉर्मूला है। परसेंटेज इंक्रीज का मतलब जानते हैं हम लोग, प्लस का साइन यूज करते हैं, परसेंटेज डिक्रीज का मतलब जानते हैं, माइनस का साइन यूज करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि सक्सेसिव डिस्काउंट है, मतलब अगर x के बारे में सोचिए यहाँ पे कि अगर x हमारा डिस्काउंट है, y हमारा डिस्काउंट है, अगर दोनों हमारा डिस्काउंट होता है, x% का डिस्काउंट मतलब ये एरो नीचे, y% का डिस्काउंट एरो नीचे की ओर, तो परसेंटेज चेंज में क्या लिख देते, प्रतिशत चेंज में क्या लिख देते, तो आप लिखते माइनस एक्स
डिस्काउंट है तो माइनस, y आपका डिस्काउंट है, ऑफ है, मतलब माइनस y, फिर क्या करते हैं प्लस माइनस x इंटू माइनस वाई बाई 100 कर देते। इसी को सॉल्व करते तो माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई बाई 100, यहीं से आप माइनस सोचिए, माइनस को बाहर कर दीजिएगा तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ये बाहर क्या है, तो बाहर आपका माइनस लगा हुआ है, मतलब डिस्काउंट को शो करता है, इसीलिए आप लिखते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%, यही डिस्काउंट को शो करता है, माइनस एरो जाएगा नीचे। ठीक है भाई, तो 10% का डिस्काउंट, 20 का डिस्काउंट, 10 में 20 जोड़िएगा 30, घटाओ 2 करिएगा 28, आंसर मारिएगा 20 नंबर क्वेश्चन। दिक्कत है तो टोकी, अभी मेरा बफरिंग हो रहा है सर, फिर से रिज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक है, रिज्वाइन कर लो फिर से। ये आपको समझ में आ गया होगा अभी, ये आपको समझ में आ गया होगा करना क्या था। जब आपसे इक्विवेलेंट डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में कहे और सिंगल डिस्काउंट पूछे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 से यूज कर लीजिएगा। वैसे भी आप सोचिए ना भाई कि 10% हम डिस्काउंट दिए तो कितना बन के आएगा, 90%, 90 बाई 100, 100 रुपया अगर दाम होगा तो 10% का छूट मिलेगा, 90 रुपीज पे करना हमको है। आप बोलेंगे एक बार और डिस्काउंट दीजिए, 20% का डिस्काउंट देगा तो 100 रुपए का सामान के लिए 80 रुपया डिमांड कर रहा है, 80 बाई 100, नीचे का 100 को, एक 100 को रखिएगा चेक करने के लिए, बाकी दूसरा 100 से काट छाट करिएगा। तो काट छाट करेंगे तो क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को उड़ाते हैं, इस जीरो को इस जीरो से उड़ाते हैं, ऊपर गुना करिएगा तो 9 8 72 बटा 100, मतलब आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है 100 और ये रिजल्टेंट वैल्यू है आपका 72। 100 रुपए का सामान 72 में मिलता है, इसका मतलब 28 रुपीज डिस्काउंट है, ऑप्शन नंबर 2। जिनका भी आया था ऑप्शन नंबर 2 सही कर लीजिएगा, जिनका नहीं बना था क्लियर हो गया होगा, दिक्कत होगा तो क्रॉस करिएगा अभी, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा क्रॉस करिएगा तुरंत, नहीं तो बढ़ेंगे अब आगे। निशी बुझा गया होगा रे। एक बार दोबारा देखना, इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला यूज कर लेना, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, इसी में कर देंगे 10 में 20 जोड़ेंगे 30 माइनस 10 गुना 20 बटा 100, दोनों जीरो कटेगा 2 बचेगा, 30 घटाओ 2 बराबर 28%, यही आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट है। चलिए प्रीवियस क्वेश्चन 19 नंबर में आपसे कहा, यहाँ पे क्या है 19 नंबर की, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 30, 1 से लेकर 30 तक में प्राइम नंबर शुरुआत 2 से होता है, ये आपको मालूम है। वैसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होता है, 1 और इटसेल्फ, एक और अपने आप के अलावा किसी और से नहीं कटता हो, तो स्टार्ट कहां से, 2 से होता है। वैसा नंबर जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर होता है, बस इसी बात का ध्यान रखिएगा, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 21 के बाद 23 आएगा, 23 के बाद 29 दीजिएगा। कुछ और है तो बताइए इस बीच का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ और है तो बताइए, कुछ और छूटा तो नहीं। 2 3 5 7 11 13 17 19, 19 के बाद आपका आएगा 23, 23 के बाद आएगा 29, कुल मिला के आपके पास 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर जो लोग मारे होंगे 10 तो ठीक रहा होगा, समझ में आ गया होगा भाई। प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, वैसी संख्या जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होता हो, द नंबर्स हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एट लीस्ट एट मोस्ट नहीं, एग्जैक्टली ओनली 2 फैक्टर्स इज प्राइम नंबर, बस खत्म। जिसको भी दिक्कत होगा साइड साइड में लिखते चलना अपना भाई। अगला क्वेश्चन बढ़ो, ये तेरा 19 नंबर क्लियर है भाई, 18 में आओ। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 2/3 ऑफ 4/5 ऑफ 6/5 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 240, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर। तो आप सोचिए कि एक संख्या के, कोई संख्या होगा जिसका 6/5 का, 4/5 का, 2/3 240 के बराबर है, मतलब ये आइटम हमारा बराबर है किसके, 240 के। आप बोलिएगा सर इसमें काहे बनाते हैं, साफ से बना के दिखाइए। संख्या को x मान लीजिएगा, तो संख्या के 6/5 का मतलब गुना 4/5 का 2/3 बराबर 240 है, 240 है, ऐसा बोल दिया।
अब जरा सोचिए x का मान निकालना है तो 6 चौके 24, 24 दूना 48 पंचे 240 उड़ा देते हैं। x का मान कितना, तो 50, 25, 25 या 75, 75 पंचे 375, 375 आप आंसर बता रहे थे, बहुत लोग बताए हैं 375, बहुत लोग बताए हैं, सबका आंसर सही है। अपना अपना आंसर मिलाते चलिएगा, सही होगा तो सही, गलत होगा तो बेरहमी से काट लीजिएगा, कोई देखने नहीं जा रहा है। अपने आप से धोखा नहीं करिएगा भाई। ऐसा नहीं अरे सर हम तो लेके आए थे 275, नहीं नहीं 375 मार दिए, 4 मार दिए, 2 इसलिए गलती हुआ, कोई एक्सक्यूज नहीं, गलती तो गलती, सही तो सही, उसी हिसाब से लिखिएगा बस, परेशान नहीं होना भाई, परेशान नहीं होना है, कोई बात नहीं। ये क्लियर हो गया होगा। निशी आपको समझ में आ रहा है भाई कि दिक्कत हो रहा है अभी भी? निशी आपको समझ में आ रहा है कि दिक्कत है अभी भी? बताने से बन रहा होगा तो सारा क्वेश्चन को फिर से बनाइएगा। अभी जस्ट क्लास खत्म होगा, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया है। क्लास खत्म होगा जस्ट ये क्वेश्चन आपके ग्रुप में जाएगा, क्वेश्चन को फिर से बना के आराम से देखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। दिक्कत अगर बनेगा, बस एक ही बना मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम भी तो कम दे रहे थे ना भाई। और ये ऑनलाइन क्लास का कहानी है, ऑनलाइन क्लास का कहानी है, टाइम देंगे मान लीजिए हम 15 सेकेंड, तो आपके पास जाते जाते 10 सेकेंड में पार हो जाता होगा, नेट के स्पीड के चलते आगे पीछे खुलता होगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बना नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत से धीरे 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 लगते हुए रहेंगे, एकदम बन जाएगा। सारा क्लास करिए, धीरे धीरे हो जाएगा, एकदम सेट हो जाएगा। पर डे करिएगा, 20 क्वेश्चन डेली करवा रहे हैं, बहुत फायदा होगा आपको। चलो भाई 3 क्वेश्चन निकल गया, नेक्स्ट में 17 नंबर क्वेश्चन देखना रे भाई। 9500 रुपया की एक राशि 4.5% की दर से कितना समय में साधारण ब्याज पर इतना रुपया हो जाएगी? इतना रुपया हो जाएगी मतलब ये अमाउंट है, ये आपका मिश्र धन कहलाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन को समझ के आपको बनाना है, ये आइटम हमारा अमाउंट कहलाएगा, अमाउंट मिश्र धन कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। तो हम लोग क्या जान रहे थे कि एसआई के रूप में सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करिएगा, तो इतना में से 17,622.5 में से इसको घटा दीजिएगा, तो ये हमारा ब्याज बन के आएगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना बन के आएगा, तो 0.5 है, 622 में से 500 घटा देंगे 122, 17 में 9 जाएगा तो 8, 8,122 रुपया 50 पैसा, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट बन के आएगा। कितना साल में, यही पूछ रहा है। तो टाइम बराबर जानते हैं ना भाई, टाइम बराबर जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। एसआई का फॉर्मूला आपको मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 बोलते हैं। तो जैसे ही यहाँ से काम करना शुरू करिएगा, एसआई का मतलब 8122.5 इंटू 100 बाई प्रिंसिपल से मतलब है 9500 दिया हुआ है, 9500 गुना रेट कितना दिया हुआ 4.5, 4.5 सोच लीजिएगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक, नीचे भी पॉइंट के बाद एक अंक, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम हटा देंगे, कोई मतलब नहीं बनेगा। अब आप बोलिए कैसे काटिएगा, तो काटने के लिए क्या क्लू दिख रहा है कि यहाँ पर डबल जीरो है, यहाँ पर डबल जीरो हटा दीजिए। अब ये आपके पास, इसको फ्रेश लिख देते हैं, 81225, नीचे लिखेंगे 95 इंटू 45। अब इसी को काट छाड़ के लिखिए ना आंसर, इसी को काट छाड़ के लिखेंगे। मान लीजिए 9 से चेक कर लेते हैं, 5 2 7 2 9 9 1 10 8 18, 9 5 45, 9 9 81, 9 दूना 18, 9 5 45, 5 से उड़ेगा तो 5 से काटिएगा तो कितना काटिएगा, 5 से काटिएगा 18 पंचे 90, 50 25। अच्छा ये 19 पच्चे 95, 5 से उड़ाते हैं अगर, 5 से उड़ाते हैं तो 36 पंचे 180, 19 का स्क्वायर 361 होता है। ये आपका टाइम निकल के आएगा, टाइम निकल के आएगा 19 इयर्स का टाइम निकल के आएगा। बहुत लोग लगाए थे, आप ऑप्शन नंबर 3 सबका सही है। क्लियर हो गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो 8122.5 के बराबर 8 पॉइंट कितना था, 8122.5 के बराबर ये आपका इंटरेस्ट है। तो लिखिएगा कि 9500 हो गया मूलधन, रेट हो गया 4.5, टाइम हो गया पता नहीं टी, नीचे करेंगे 100, काट छाट करिएगा, आंसर दे देगा, बात बराबर। समझ में आ रहा होगा भाई लोग, किसी को भी दिक्कत होगा तो बोलना रे, किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा तो बोलना भाई, बढ़ते हैं आगे।
16 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। अब इसमें बोले थे कि अब ये क्वेश्चन तो आपको बनना चाहिए कि अब संख्याओं का योग सम दिया हुआ है, क्वेश्चन में बार बार लिखवाते हैं कि जब सम दिया हुआ है और ये डिफरेंस दिया हुआ है तो ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए आपसे बोलते हैं कि सम प्लस डिफरेंस बाई 2, और स्मॉलर नंबर के लिए बोलते हैं आपसे कि सम माइनस डिफरेंस, सम माइनस डिफरेंस बाई 2। तो सम प्लस डिफरेंस बाई 2 से क्या मतलब होगा, सोचिए। सम प्लस डिफरेंस बाई 2, 16 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18 का आधा करिएगा तो 9 बनेगा, और स्मॉलर नंबर पूछिएगा तो भाई 16 में से 2 हटाएंगे तो 14 बनेगा, आधा करिएगा तो 7 हो जाएगा। पूछा प्रोडक्ट बताइएगा, मतलब गुणनफल क्या होगा, तो 9 सत्ते 63 लिखिएगा, ऑप्शन नंबर 3। दिक्कत होगा तो बताइएगा। यहाँ तक सबका समझ में आ गया होगा भाई, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा भाई, 16 नंबर तक, कि जब डिफरेंस एंड सम ऑफ टू नंबर्स गिवन हो तो हमेशा बताया गया है आपको कि ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए सम प्लस डिफरेंस बाय 2 एंड स्मॉलर नंबर फाइंड करने के लिए सम माइनस डिफरेंस बाय 2 करते हैं। यहीं से 16 में 2 जोड़ेंगे 18 का आधा 9, 16 घटाओ 2 करेंगे 14 का आधा 7, 9 सत्ते 63, हड़बड़ हड़बड़ बनाइएगा, मजा आएगा। ये सब क्वेश्चन आपका बनना चाहिए था। चलिए इस क्वेश्चन में x इज टू वाई इज टू जेड का मान दिया 9y माइनस 2x प्लस जेड का मान 141, तो y का मान कितना। अब ये सब तो रेशियो में दिया है ना कि x y z का मान कितना होगा। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है 141। सोचिए 9y का मतलब है 9 पच्चे 45, 9 इंटू 5 45 बोलेंगे भाई, 45 माइनस 2x, तो 2x का मतलब 2 तिया 6, प्लस है z का मतलब 8। बस यही तो रेशियो में है ना भाई, रेशियो के हिसाब से ये आएगा इसका मान किसके बराबर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 141 है। यहीं से काटिएगा, 8 में 6 जाएगा तो 2 और 45 मिला के 47, रेशियो का मान 141। 47 से उड़ा दीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 3 से कट के जाएगा, 47 के कट के जाएगा 3, एक रेशियो का मान 3 बोल दीजिएगा। यहाँ तक तो सबका ठीक है। आपसे पूछा y का मान, y कितना है भाई, 5 है, y का मान 5 है, 5 दिया 15 लगा दीजिएगा आंसर। जो लोग लगाए थे सबका सही था, फंसा हुआ था तो चेक कर लीजिएगा, किसी भी बच्चे का अगर दिक्कत हुआ होगा तो चेक कर लीजिएगा। 9y 2x प्लस जेड, 9y माइनस 2x प्लस जेड का मान 141 है। 3, 5 और 8 के हिसाब से काम कर लिए। आपका मन होगा कि सर इसको कुछ मानेंगे तो मान सकते हैं आप। x का मान लीजिए 3a, y का मान लीजिए 5a, z का मान लीजिए 8a। अब आप मान पुट करिएगा तो वहीं से बन के आएगा आपका a का वैल्यू 3, और तब आप मान सबका पुट करिएगा, बन जाएगा आपसे। y का मान पूछा, y में 5a, तो a का मान जब 3 तो 5a का मान 5 दिया 15, ए नंबर ऑप्शन। दिक्कत होगा तो बोलिए, नहीं दिक्कत होगा बढ़ेंगे आगे। 14 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देके समझिए, क्या है गलती हुआ कुछ लोगों का, बहुत लोगों का सही भी है, ऐसा नहीं है। अब इस क्वेश्चन में सोचिए कि बेस क्या है, x कहां पर 3/4 के रूप में दिया हुआ है, 3/4 का पावर 3, 4/3 का पावर -7 और 3/4 का पावर 2x। आपको जो पूछा जाएगा, x आपका अननोन आइटम है, x के बारे में पूछा, इसका बेस में क्या है तो 3/4, तो इधर के लेफ्ट साइड के, जब राइट साइड में 3/4 दिया तो लेफ्ट साइड में भी 3/4 ही होना चाहिए था। क्या काम करिएगा सोचिए, लेफ्ट साइड में 3/4 का पावर 3 इंटू यहाँ पर 4/3 दिया हुआ है -7 के साथ, तो यहाँ पर उल्टा कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा +7, और ये बराबर किसके, तो 3/4 का पावर 2x दिया हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा कि जब आपको पता चल गया यहाँ पे कि ये गुना है, बेस बराबर है, तो गुना में पावर को जोड़ लेते हैं, मतलब 3/4 का पावर 7 3 10 का मान 3/4 का पावर यहाँ पर 2x हो जाता है। 2 से उड़ाइएगा तो 5, बेस बराबर था x का मान, आप 5 लिख रहे थे, बहुत लोग लिखे हैं, आप सही बनाए थे। तो इतना लिख के ना यहीं पर दिखेंगे कि 4/3 माइनस मतलब 3/4, 7 3 10, 10 का आधा 5, आंसर हो गया तीसरा। 2-4 बार बनाइएगा एकदम सेट हो जाएगा, आपको भी 2-4 बार बनाइएगा सेट हो जाएगा। तत्काल आपको ये समझ में आया होगा कैसे किए थे। बेस बराबर करने के लिए 3/4 दिया हुआ है, 3/4 था यहाँ पर दिया हुआ, 4/3 को 3/4 लिखना होगा, 4/3 को चाहते हैं, 4/3 को चाहते हैं आप कि 3/4 लिखें, इसका मतलब इसका इनवर्स करना पड़ेगा।
1/4/3 जो उलट के हो जाएगा 3/4। दिक्कत होगा तो क्रॉस करिए, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। चलिए यहाँ तक सबका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, केवल कैलकुलेट करना था। गाय और बकरी का कहानी हो गया कि 3 गाय है, 3 काउज एंड 8 बकरियां है, जिसका दाम है 47,200 रुपया। उसने 8 गाय और 3 बकरी, 8 गाय और 3 बकरी, 8 गाय बोला है यहाँ पे, 8 गाय और 3 बकरी खरीदी होती तो उसे 53,000 रुपया और देने होते। 8 गाय और 3 बकरी खरीदी होती तो उसे 53,000 रुपया और देना पड़ता। सोच रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है कि 47,200 में 47,200 में 53,000 रुपया और दीजिएगा तो उसका काम हो जाएगा 100 और 200। तो इसका काम हो जाएगा 100 और 200 वाला। यहाँ पर 53,000 से कुछ लोग बना दिए होंगे, उससे नहीं बनाइएगा। 53,000 रुपया और देना होता, आपसे ये बोला है भाई। क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है कि if he would have bought 8 cows and 3 goats, he had to pay rupees 53,000 more। समझ गए ना, 53,000 रुपया और पे करना होता तब का केस। तो यहीं से काम कर लिए, या तो अब इसी को लीनियर इक्वेशन के हिसाब से बना दीजिएगा तब, नहीं तो एक लाइन और करते हैं। अगर 11 गोट 11 बी का मान इसको जोड़ दीजिएगा तो 147,400 हो जाएगा। इसका मतलब एक गोट और एक बकरी का मान, तो इसमें 147,400 में 11 से भाग करिए। 11 11 11 33 44 13,400 दाम मिलेगा। वरना वही गलत हुआ है। हाँ भाई, हड़बड़ी में कोई तो बात नहीं है। तो एक गाय एक बकरी का दाम है 13,400, समझ रहे हैं ना। आपसे पूछा एक गाय का दाम बताइए क्या होगा। तो एक का दाम बताइए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सोचिए यहाँ पे कि जब 3 गाय और 8 बकरी का दाम दिया हुआ है 47,200, अपने को क्या चाहिए, तो यहाँ पर 8 बकरी को कैंसिल कर दीजिएगा। चाहे इसी में काम करिए, किसी में भी काम कर लीजिए तो बात बराबर है। अगर हम इसी में इक्वेशन नंबर 2 में ही काम कर रहे हैं, सोचिए इक्वेशन नंबर 2 में, तो 8 गोट प्लस 3 बकरी का दाम दिया है 10, मतलब 100 और 200। इसमें बकरी को कटवाना है तो क्या कर देंगे, 3 गाय है और इसमें 3 से गुना कर दीजिएगा, 3 गाय 3 बकरी, तो ये हो जाएगा 13 या 39, 41,200। 1 मिनट से रुकिएगा लाइन। क्या कर देंगे, माइनस 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 उड़ाइएगा, ये आइटम कट जाएगा ना, तो 5 गाय का मान लिखिएगा यहाँ पर। 200 है, 100 में से ये 40 जाएगा तो 60 बच जाएगा, 60,000। 12 पंचे 60 होता है, दूसरा नंबर ऑप्शन लगा दीजिएगा। समझ में आ गया होगा। या तो आप यहीं पर कटवा दीजिए। आपको चूंकि गाय का दाम निकालना है तो हम लोग 2 इक्वेशन बन के आया था, तो हम लोग क्या करेंगे, बकरी को कटवा देंगे यहीं पर। बकरी को कटवा के मटन खा जाइएगा, समझ गए ना। तो क्या करिएगा, इसमें आप 3 को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना और इसमें 8 से गुना करवाइएगा और इक्वेशन सॉल्व करिएगा, गाय का दाम निकल जाएगा, खत्म कहानी। चलिए बढ़ते हैं आगे। इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करिएगा, आंसर देगा भाई। कैलकुलेट थोड़ा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है, थोड़ा करिएगा, जल्दी जल्दी करिएगा, बस उसी में ठीक हो जाएगा। अब समझिए इसमें क्या करिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करिएगा, जल्दी समझिए। आपसे कहा गया है यहाँ पे कि कार्य क्षमता बताइए, कैपेसिटी ऑफ ए मैन एंड ए वीमेन। आप इफिशियंसी के लिए लिख लीजिए, कैपेसिटी के लिए क्या है इसका, 1 डेज वर्क को आप इफिशियंसी बोलते हैं। अब आप बोलिएगा कि सर 1 डे में नहीं होगा, मिनट में होगा, तब क्या करेंगे, तो हम लोग लिख देंगे कि पूरा कहानी लिख देंगे इसका कि वर्क डन इन यूनिट टाइम। अब बुझाया, इकाई समय में किया हुआ काम इफिशियंसी कहलाता है। इकाई समय में किया हुआ काम कार्यक्षमता कहलाता है। इकाई समय में मिनट दिया होगा तो 1 मिनट में, घंटा दिया होगा 1 घंटा में, दिन दिया होगा 1 दिन में किया हुआ काम इफिशियंसी कहलाता है। बस इसी हिसाब से सोचिएगा,
वर्क डन इन यूनिट टाइम इज इफिशियंसी। आपसे बोला गया है कितने आदमी का, तो एक पुरुष और एक महिला, वन मैन, ए मैन एंड ए वीमेन। तो 25 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करती है, तो एक महिला, वन महिला कितना दिन में करेगी, सोचिए ना। 25 दाई के 250 दिन, एक महिला करेगी 250 दिन में। 20 पुरुष उसी काम को 15 दिन में करता है, तो एक पुरुष कितना दिन में करेगा, यहाँ पर फीमेल यहाँ पर मेल, एक पुरुष कितना दिन में करेगा, तो भाई 15 गुना 20 करिएगा, 300 दिन लगेगा। यहाँ तक तो समय मालूम है आपको। इफिशियंसी और टाइम उल्टा चलता है, ये भी आपको मालूम है। यहाँ पर लिख देते हैं कि इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी। अगर यहाँ पर x इज टू y दिया हुआ है तो आप लिखिएगा कि टाइम टेकन बाय ए इज टू टाइम टेकन बाय बी। इसी का उल्टा चलता है y इज टू x। परेशान नहीं होइएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया भाई, जस्ट उल्टा। तो यहाँ पर हम पूछेंगे कि समय कितना लगेगा, तो भाई किसके बारे में पूछा, ए मैन एंड ए वीमेन, मतलब एक पुरुष, मैन और वीमेन का पूछा, मैन और वीमेन का। तो ये पुरुष का मतलब मैन बोल रहे थे और ये महिला का मतलब वीमेन बोल रहे थे आप, ठीक है ना भाई। तो मैन इज टू वीमेन, तो टाइम का रेशियो कितना, अगर हम पूछेंगे कि टाइम का रेशियो बताइए, तो टाइम का रेशियो मैन का लिखिएगा 300 इज टू 250, मतलब काटिएगा तो आप क्या लिखिएगा, काटिएगा तो 6 इज टू 5। हरवड़ी में बहुत लोग 6 इज टू 5 भी लगाए होंगे। और जब टाइम के अलावा आपसे पूछा इफिशियंसी का बताइए, तो 6 इज टू 5 को पलट के बोल दीजिएगा 5 इज टू 6। तो 5 इज टू 6 जितना लोग लगाए थे, सी नंबर सबका सही था। हड़बड़ा के कुछ लोग 6 इज टू 5 लगाए होंगे, तो नहीं लगाइएगा। बात क्लियर हो गया होगा। इकाई समय में किया हुआ काम कार्य क्षमता कहलाता है। एक महिला करेगी 250 दिन में, एक पुरुष करेगा 300 दिन में, तो समय का रेशियो कितना, तो 250 इज टू 300, 250 इज टू वीमेन का 250 इज टू 300, एक मिनट, 250 इज टू 300, ठीक है भाई। तो 250 इज टू 300 का रेशियो कितना बन के आएगा, 5 इज टू 6। तो ये वीमेन इज टू मैन का कहानी है। अब इसका 5 इज टू 6 बन के आया, तो आप क्या है, ये टाइम के लिए था। इफिशियंसी के लिए सोचिएगा तो उल्टा कहिएगा, 6 इज टू 5, 6 इज टू 5 इफिशियंसी कहिएगा, वीमेन इज टू मैन। बुझ गए ना। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता का, तो यहाँ पर मैन को पहले पूछ दिया, बाद में वीमेन लाया है, तो वीमेन इज टू मैन है आपका 6 इज टू 5, और मैन इज टू वीमेन, तो उल्टा करके बोलेंगे 5 इज टू 6। क्लियर हो गया होगा। प्रणव भाई समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। कार्य क्षमता किसको बोले, ये क्लियर हुआ। एक दिन में किया हुआ काम, एक मिनट में किया हुआ काम, एक सेकंड में किया हुआ काम, मतलब इकाई समय में किया हुआ काम को कार्य क्षमता बोलते हैं। वर्क डन इन यूनिट टाइम, इकाई समय में। तो इकाई समय में, तो यहाँ पर इकाई समय, समय का यूनिट क्या यूज किया है, तो आप बोले दिन यूज किया है, डे। तो 25 महिला करेगी अगर 10 दिन में किसी काम को, तो एक महिला को कितना समय लगेगा, महिला की संख्या को कम करिएगा तो समय ज्यादा लगेगा। एक महिला करेगी, जब 25 महिला करती है 10 दिन में, एक महिला को टाइम लगेगा 250 दिन। ये तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम पूछेंगे कि वीमेन इज टू मैन, वीमेन को कितना लगा, बोलेगा 250 दिन लगा सर। जबकि 20 मैन कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। इसका मतलब एक पुरुष से काम करवाएंगे कितना समय लगेगा, तो बोलिएगा एक पुरुष को लगेगा 20 गुना 15 बराबर 300 दिन। ये तो समझ में आया होगा आपसे। तो टाइम टेकन बाय मैन इज टू टाइम टेकन बाय वीमेन का रेशियो पूछे, तो भाई 300 और 250 बोल दीजिएगा, 300 इज टू 250, मतलब 6 इज टू 5। ये बात समझ में आया होगा। ज्यादा इफिशियंसी से काम करेंगे तो समय कम लगेगा, धीरे धीरे काम करिएगा सुस्ता सुस्ता के, तो समय ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा इफिशियंसी से करिएगा, मतलब मोर इफिशियंसी तो लेस टाइम, और लेस इफिशियंसी तो मोर टाइम। तो अब हम लोग क्या बोल रहे थे, उसी बात को ध्यान रखिएगा कि ये उल्टा चलता है। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो बन के आया है 6 इज टू 5, तो इफिशियंसी ऑफ मैन इज टू इफिशियंसी ऑफ वीमेन 6 इज टू 5। इसी का उल्टा बोल दीजिएगा, यहाँ पे 6 इज टू 5 का उल्टा बोल दीजिएगा 5 इज टू 6। इकाई समय में किया हुआ काम कार्य क्षमता कहलाता है। प्रणव भाई समझ में नहीं आया तो बताओ।
प्रणव हाथ खड़ा करके हाँ सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर बोले सर, MDHE वाला से नहीं होगा? काहे का काम करेंगे उसके पीछे, जब यहाँ पर आपका मैन और यहाँ पे मेल वीमेन और यहाँ पे मेल के बारे में दिया हुआ है। यूनिट आपका अलग अलग आइटम है, पहले दोनों के बीच रिलेशन निकालिएगा, उसके बाद बढ़िएगा उसके पास। हम सर वैसा ही करके 5/6 लगाए थे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 महिला गुना 10 दिन बराबर 20 पुरुष गुना 15 दिन एकदम बनेगा, उस पर भी बनाइएगा, आंसर उतना ही आएगा। हाँ सर। समझ गए होंगे? हाँ सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। एबीसी वाले में इसमें क्या कहा गया था समझिए, कि जब इस क्वेश्चन के बारे में आपसे बताया गया था कि आपसे जब रेशियो में दिया हुआ है और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो रेशियो का मान है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस है 6, 7 और 8, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान 7 दिया, तो b का मान बताइए। तो न्यूमेरिकली वैल्यू पता किसका है, ए बी सी का सम। तो हम लोग रेशियो का सम सोचिए, तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, इसका मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c बोलेंगे, 2a प्लस 2b प्लस 2c बोलेंगे। इसका मान रेशियो के हिसाब से कितना, तो 8, 7, 15 और 6, 21, 21 रेशियो। सोचिए रेशियो के हिसाब से a प्लस बी प्लस सी का मान पूछेंगे, 21/2 लिखिएगा, 10.5 रेशियो। ए बी सी का मान रेशियो के हिसाब से 10.5, जबकि न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है अपना 7 दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है 7 और रेशियो के हिसाब से कितना, तो 10.5। आप लिखिएगा 10.5 रेशियो का मान 7 है, एक रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा 7/10.5। हमसे पूछा किसका मान, बी का मान पूछा। तो सोचिए बी का मान पूछा तो ए और सी का मान मालूम होगा तब ना बी का मान निकालेंगे। तो ए प्लस सी का क्या रेशियो, सी प्लस ए का रेशियो में दिया हुआ है 8, सी प्लस ए रेशियो दिया हुआ है 8। हम एक रेशियो का मान इतना देख लिए, 8 रेशियो का मान क्या लिखेंगे, 7/105। तो ये पॉइंट की जगह पे 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे, और इंटू 8 कर दीजिएगा। अब यहीं से काटिए, 35 दूना 70, 35 दिया 105, ये हो जाएगा 8 दूना 16/3। किसका मान, तो ये मान निकल के आएगा सी प्लस ए का। और हमसे पूछा बी का, तो भाई ए बी सी का मान आपको मालूम है कि 7 है, ए बी सी का न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम है 7 है। तो हमसे बी का मान पूछे तो क्या कर देंगे, 7 में से घटा देंगे किसको, 16/3 को। 7 या 21 घटाओ 16 करेंगे 5/3, आंसर पकड़ाएंगे डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन दिक्कत है तो बताइए। थोड़ा फास्ट फास्ट सोचिएगा तो समझ में आने लगेगा। आपसे रेशियो के टाइम में कहा गया था, अभी जस्ट रेशियो खत्म हुआ है 4 दिन पहले, रेशियो में पढ़े थे हम लोग, रेशियो में सब लोग पढ़े थे कि जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होता है उसी का रेशियो के हिसाब से सोचना है। आपसे कहा गया था बी का वैल्यू कैसे निकाले। सर बी का वैल्यू कैसे निकाले, ध्यान से समझिएगा। जब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक रेशियो का मान 7/10.5 मतलब 2/3 निकाल के लाए, एक रेशियो का मान आप 7/10.5 बोले थे, पॉइंट हटाएंगे 0 पकड़ाएंगे यहाँ पर, तो यहीं से काटिएगा, 35 दूना 70, 35 या 105, मतलब एक रेशियो का मान 2/3 आया। ठीक है, तो ए प्लस बी रेशियो के हिसाब से हम बात करें, ए प्लस बी का मान कितना, तो बोलिएगा ए प्लस बी का मान तो आपका दिया हुआ है यहाँ पर, ए प्लस बी का मान दिया हुआ है 6 रेशियो दे रखा है ना भाई। 6 रेशियो का मतलब कितना, तो 6 इंटू एक रेशियो का मान 2/3 लिख देंगे। 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6 बोलिएगा 4, ए प्लस बी का मान 4। आगे बोलेंगे बी प्लस सी का मान कितना, तो आप बोलिएगा बी प्लस सी का मान है 7 रेशियो, तो 7 रेशियो का मतलब 7 गुना 2/3 बोलिएगा 14/3 बी प्लस सी का मान। एंड सी प्लस ए का मान कितना, तो बोलिएगा यहाँ पर सी प्लस ए 8 रेशियो दिया हुआ है, 8 गुना 2/3 बोलिएगा 16/3। बात समझ में आया होगा, तीनों को जोड़ के चेक करिएगा तो 7 के बराबर हो जाएगा। तो अपने को बी पूछा, तो ए बी सी का मान जब 7 मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 7 होगा, और c प्लस ए का मान मालूम है कि 16/3 निकल के आया है,
तो इसी को ना घटा दीजिएगा तो ये बन जाएगा, यहाँ से घटाइएगा तो ए से ए कटेगा, सी से सी कटेगा, और 7 में से घटा दीजिएगा 16/3 को, तो 7 या 21 घटाओ 16, यही बन जाएगा 5/3, जो ऑप्शन नंबर डी कहलाया था। राहुल भाई समझ में आया होगा रे, समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, 1 बज गया है, जल्दी जल्दी बता देते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन में क्या किया है कि 2 numbers are in the ratio 3:4, the product of their HCF and LCM is। आपको मालूम है कि किसी भी संख्या का HCF इंटू LCM का मतलब होता है कि जो भी संख्या है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही बोलते हैं, दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर बोलते हैं उसका LCM और HCF को। तो आप क्या काम करिएगा, सोचिए कि दो संख्या, अब यहाँ पे नंबर दे दिया है 3 और 4, तो पहली संख्या को 3x, दूसरे को बोलेंगे 4x, इसका गुणनफल 5292 दिया हुआ है। अब आप उड़ा दीजिए इसको, 9 4 9 कट जाएगा, 3 से काटते हैं 17 या 51, 3 6 18, 3 चौके 12, 4 से काटिएगा तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 एकम 4, एक्स स्क्वायर का मान 441। अब आप सोचिए कि यहाँ पर स्क्वायर याद होता तो एक्स का मान आप 21 तुरंत बता देते। हमसे पूछा संख्याओं का योग बताइए, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 रेशियो, एक रेशियो का मान जो x बन के आया है 21 बोलिएगा, 7 रेशियो का मान 147 बोल दीजिएगा, चाहे उसी को जोड़ दीजिए, 21 या 63, 21 चौक 44, दोनों 84, दोनों को जोड़िएगा 147, और नहीं तो सीधा जोड़ के 7x, 7x का मान हो जाएगा 7 गुना 21, 147। समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, दिक्कत बनेगा तो वीडियो रिपीट करके देखिएगा, किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा तो। एक वस्तु की निर्माण लागत मतलब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एन आर्टिकल वाज 900 रुपया, द ट्रेडर वांट्स टू गेन 25% आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, द मार्क प्राइस शुड बी। मार्क्स प्राइस अगर 100 रुपया होगा तो 10% का डिस्काउंट देगा तो 90% में बेचना चाहता है। 900 रुपए का सामान 25% का प्रॉफिट पर 125% पर, बस यहीं से उड़ा दीजिएगा खटाखट। परसेंटेज का मतलब परसेंटेज, 90 का मतलब 10, ऑप्शन नंबर पहला। बात बुझा गया होगा। हमेशा छूट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है मार्क्ड प्राइस पर, ध्यान रखना भाई, मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट मिलेगा, और कॉस्ट प्राइस से ही कंपेयर करते हैं प्रॉफिट या लॉस के लिए। कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में बिकेगा तो बोलेंगे प्रॉफिट, इससे कम में बिकेगा तो बोलेंगे लॉस। 900 रुपया में खरीद के लाए थे, 25% में बेचेंगे ज्यादा लाभ लेकर तो सेलिंग प्राइस 125% कहलाएगा। 100 रुपए का सामान 10% का डिस्काउंट तो सेलिंग परसेंट कहलाएगा 90 रुपीज। तो मार्क्ड प्राइस 100 रुपया, x का 90% बराबर 900 का लिखेंगे 125%, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ेगा, 90 से 10 से काटेंगे, x का मान 1250 बन के आएगा, ऑप्शन नंबर 1। अपना अपना सही गलत करते रहिएगा भाई। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, क्या करते हैं हम लोग देख लीजिए। पहली संख्या है 5x मान लीजिए, इसका बोला 40%, 40/100 का मान बोल दिया 12, यहाँ पर ये ले लिए। अब सोचिए तो दूसरी संख्या का 50%, 4x का 50%, 1/2 बोलते 50/100, तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा ये आपसे पूछा, तो हमको x का मान मालूम चल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। x का मान मालूम चलेगा, काम खत्म हो जाएगा। सोचिए यहीं पे कि अब 40 पंचे 200, यहाँ से उड़ाएंगे 2 कटेगा, 2 से काटेंगे 6 कटेगा, x का मान 6 पकड़ा देंगे, तो यहाँ से x का मान 6 पकड़ा देंगे, 50 से उड़ाएंगे 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे 6 दूना 12 बोल देंगे, पहला नंबर ऑप्शन। बात समझ में आया होगा। यहीं से बोल देते कि अगर आप यहीं से x नहीं भी पकड़िएगा ना तो 5 रेशियो दिया हुआ है, इसका 40% का मतलब 2/5 का वैल्यू आप बोल रहे थे 12, यहीं से उड़ा देते कि 5 से 5 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 6, 1 रेशियो का वैल्यू 6, तो आप क्या बोलते 6 चौके 24, तो 24 का 50% 12 बनता है। ये बात समझ में आया होगा आपको, समझ गए ना। क्वेश्चन को इत्मीनान से फिर से घर में बनाइएगा। बढ़ते हम आगे, ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाइएगा। अब इस क्वेश्चन में दिए आपको 40 सेकेंड, ये क्वेश्चन था 10 सेकेंड का। कहानी काम क्या करते हैं तो 5 सदस्यों वाले, ये पढ़ने में जो टाइम लगता है आपको कोई बात नहीं,
पांच सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की औसत आयु 28, 5 आदमी है और एवरेज है 28, तो 28 पंचे 140 लिख देंगे पहले। 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया जाए, मतलब 20 को गया तो हो गया 120, बचा हुआ 4 आदमी काटेंगे तो 30 आंसर है आपका। परिवार की औसत आयु क्या है आपको मालूम है कि एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर के। क्या है कि आराम आराम से बनाइएगा ना। हाँ सर 28 गुना 5 बराबर 140, ये काम नहीं करिएगा, लिखना नहीं है। 140 में से 20 घटाएंगे, हाँ सर 120, आप सही बोले सर। एक आदमी चल गया तो 4 आदमी बचा, तो पूरा था के लिखने का जो कहानी है ना, 120/4 बराबर 30, ऐसा नहीं करना रे बाबा लोग। गलती होता है, होने दो इसको, कोई बात नहीं है। मने मने करो, 28 पंचे 130 ना लिखेगा, 150 लिखेगा, गलती करो कोई बात नहीं है। 4 बार गलती करो, 5वां बार सुधरने लगेगा। 28 पंचे 140, 20 साल का निकल गया 120, 4 को बचा, भाग करेंगे 30 आंसर। बस थोड़ा प्रैक्टिस करो, सब ठीक होने लगेगा। क्वेश्चन को फिर से घर में बनाइएगा, जिनका सब सही है वो भी जाके घर में बनाइएगा, फिर से तो ओरली बनाइएगा। समझ रहे हैं ना, जिनको लग रहा कि नहीं मेरा सब ठीक है, अगर सब ठीक है तो क्वेश्चन पकड़ के सीधा देखिएगा, आंसर बकिए, देखिए आंसर बकिए, ऐसा काम करिए। प्रैक्टिस तब होने लगेगा धीरे धीरे। देखिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कल भी बताए थे आपको कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। आपसे कहा गया था जब पैसा नहीं दिया रहेगा, केवल सामान दिया रहेगा, तो जो सीपी के साथ आइटम है उसको एसपी बोल देंगे। क्रय मूल्य के साथ जो वस्तु दिया हुआ उसको बोलेंगे मेरा सेलिंग प्राइस है 10 रुपया, और विक्रय मूल्य के साथ जो वस्तु है उसको बोलेंगे क्रय मूल्य है मेरा 15 रुपया। तो 15 रुपए का सामान खरीद के 10 रुपया में बेच देंगे तो क्या बोलिएगा, 5 रुपए का लॉस। अब 5% का लॉस, तो 5 रुपया का लॉस किसके रिस्पेक्ट में, परसेंटेज लॉस, तो सीपी है 15 गुना 100। 5 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 33.3% का लॉस है। ऑप्शन नंबर 4 यहीं पे दिया होता है कि ये कमी और वृद्धि, तो वही कमी वाला में लगाते हैं आंसर। आप बोलते ये कैसे कैसे कर देते हैं, उल्टा क्यों मानेंगे, मन में क्वेश्चन हो रहा होगा, तो आपसे बताया गया था प्रॉफिट एंड लॉस के टाइम में। और जो लोग नहीं पढ़े थे तो सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स बराबर है एसपी ऑफ 15 आर्टिकल्स। तो हम लोग यहाँ पर सीपी बट्टा एसपी बोलेंगे तो 15/10 बोलेगा ना रे भाई। यहीं से सीपी इज टू एसपी रेशियो पकड़ लेंगे तो 5 दिया 15, 5 दूना 10। बोलिएगा अब तो बोलिएगा, 3 रुपया में खरीदे थे, 2 रुपया में बेचे थे, 1 रुपये का हानि हुआ, कितना में, 3 रुपया में, 1/3 का लॉस हो गया है, 33.3%। बुझ गए होंगे आप, बढ़ते हम आगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में सेम क्वेश्चन करवाए थे असाइनमेंट में आपको, कि 12.5 क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बैंक में, एसएससी, रेलवे, सब जगह पूछा गया क्वेश्चन है। 12.5% का लॉस पर बेचते हैं तो 103 रुपया 60 पैसा ज्यादा में बेचेंगे, 6% का प्रॉफिट होगा। A shopkeeper sells an article at a loss of 12.5%. Had he sold it for rupees इतना more, he would have earned a profit of इतना, the cost price of the article is। मतलब अधिक में बेचेगा, ये डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस। आप देख रहे हैं कि डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस कितना, तो 103 रुपया 60 पैसे का। और डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस इन परसेंटेज वैल्यू, तो क्या लिखिएगा, 12.5% का लॉस हो गया है और 6% का प्रॉफिट। तो परसेंटेज वैल्यू में कितने का अंतर, तो लिखिएगा 18.5% का। 6.5 नहीं लिख देना रे भाई लोग। एक बार इसको भी देख लो, 10% का लॉस और 5% का प्रॉफिट, कितने का अंतर, तो 5% नहीं बोलिएगा, 15% बोलिएगा, ये सही होगा। क्योंकि 10% का लॉस से मतलब है 90% और 5% प्रॉफिट से मतलब है 105%, इसीलिए 15% बोलेंगे। सेम आइटम होता, लॉस लॉस का होता, चाहे प्रॉफिट प्रॉफिट का होता तो माइनस कर देते। अपोजिट आइटम होगा हमेशा प्लस करिएगा। आगे बढ़ेंगे तो 18.5% का मान आप लिख रहे थे यहाँ पर 360 कितना, 103 रुपया 60 पैसा, 103.60। 100% का मान क्या होगा, इसी को सॉल्व करिएगा। तो आप लिखिएगा 103, 6 पॉइंट के बाद ये जीरो महत्व तो नहीं है, एक अंक है, एक अंक है, मतलब 1036। नीचे लिखिएगा 185 इंटू कर दीजिएगा 100, यही बन के आएगा आपका सीपी। सीपी निकालने के लिए क्या करिएगा सोचिए, 5 से काटते हैं तो 37, 5 से काटते हैं तो 20, 37 दूना 74 दिया 111, 74 से करिएगा तो 74 लिखिएगा, 37 8 56,
28 दूना 56, यहाँ पर उड़ा दीजिए, 560 आंसर हो जाएगा आपका। गुना भाग करके चेक कर लीजिए, आप गुना भाग करके चेक कर लीजिए, 560 आंसर होगा। बहुत लोग हड़बड़ा के 600 मार दिए थे, बहुत लोग हड़बड़ा के 600 मारे थे, समझ में आ रहा होगा आपको। छोटा छोटा आइटम गलती कैसे होता है, क्या लिखिए 5 नंबर मिस हो गया। ओ अच्छा सॉरी, 6 के बाद उसको पहुंच गए, ठीक है बोले। 5 नंबर मिस हो गया था, 5 नंबर देख लीजिए। 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है, 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 का आपको लिखवाया गया है, बताया गया है। और आप जानते भी हैं कि आप अपने भाई बहन से अभी अगर 2 साल बड़े हैं या छोटे, तो जिंदगी भर 2 ही साल बड़े या छोटे रहिएगा। तो 2 आदमी के एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, ये हमको मालूम है। अभी प्रेजेंट में 1 का अंतर है, 2 साल के बाद 7 और 8 मतलब 1 का ही अंतर रहेगा। तो रेशियो का डिफरेंस बराबर है, तो 5 बदल के 7 आया है। 2 रेशियो का मान बोलिएगा 2 साल में, 2 रेशियो का मान 2 साल, 1 रेशियो का मान 1 साल। पूछा है 12 साल के बाद उनके आयु का अनुपात, मतलब 2 बालक, एक है 5 साल का, दूसरा है 6 साल का, तो 12 साल के बाद ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18। 3 नंबर लगा देना रे भाई। अभी एज प्रॉब्लम में जस्ट बताए थे, पढ़ाए थे हम लोग, रिवाइज करते चलिएगा। 5:6, 1 का मान 1 तो 5 का मान 5, 6 का मान 6। एक आदमी 5 साल का है, दूसरा 6 साल का है, 12 साल के बाद तो 12 जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा 17 साल का, ये हो जाएगा 18 साल का। आप सोचिएगा सर बाद में इसलिए जोड़े क्या, तो वैसा दिमाग नहीं लगाइएगा। वहां पर ए और बी 2 आदमी को खड़ा करने के बदला अपने आप को खड़ा कर दीजिएगा, भाई बहन को खड़ा कर दीजिएगा। सोचिएगा आप 5 साल के भाई या बहन आपका 6 साल का है, 12 साल के बाद क्या उम्र होगा, आपका मन करेगा कि नहीं। 12 साल के बाद पूछा तो मेरा उम्र बढ़ेगा, 5 से हम 17 हो जाएंगे, 6 से भाई मेरा बहन मेरा 18 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन पकड़ लेगा। क्लियर हो गया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपसे, 4 नंबर हो गया है। तीसरा नंबर में आइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन जिनका बन गया तो ठीक है, फंस गया होगा तो बताइएगा। कल आपसे हम पीबीएच का फॉर्मूला में क्लियर किए थे। अभी के केस में क्या करिएगा, इस क्वेश्चन में साइन थीटा का मान पूछा है, तो कॉसेक थीटा का मान तो जानते हैं ना भाई कि 1/sin थीटा होता है। कॉसेक थीटा, कॉसेक लिख लीजिएगा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 होता है। इसका मतलब लिखिएगा कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा के, चाहे साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा बोलते हैं। तो कॉसेक को लिख दिया 1/sin, प्लस लिख देंगे साइन थीटा, नीचे क्या लिखेंगे तो 1/sin थीटा माइनस कर देंगे साइन थीटा का मान है 5/3। इसी को जब सॉल्व करिएगा तो ऊपर कहलाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कहलाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एलसीएम वाला साइन थीटा कट जाएगा, वैल्यू होगा 5/3 का। बुझ गया ना, ये वैल्यू क्या होगा तो लिखिएगा 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ना, 3 और 5 अंतर 2 का है, 3 साइन स्क्वायर थीटा 5 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस का केस 8 साइन स्क्वायर थीटा लिखिएगा। आप यहीं से लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखिएगा 1/4 कर दीजिएगा, साइन थीटा का मान लिखिएगा 1/2 वाला केस। बुझ गए, 1/2 वाला केस, ए नंबर ऑप्शन। बढ़ाते हैं आगे, दिक्कत होगा तो बोलिएगा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आएगा। बस इसी में स्टेप स्टेप छोड़िएगा, फॉर्मूला कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा का मान 1, वहीं से तोड़ना शुरू करिएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये वर्गमूल में दिया हुआ है, ध्यान से समझिए कि 3 गुना, यहाँ पे जो समय आपको कम दिया गया था, अखर गया होगा आपको कि सर समय का है कम कर दिए थे, 28/7 गुना x क्वेश्चन मार्क है। या बीच बीच में बोलते हैं तो डिस्टर्बेंस होता है, तो बोल के डिस्टर्ब करेंगे तब ना, आप जल्दी जल्दी करिएगा हो। बुझ रहे होंगे, 900 का मतलब 30, बुझ गए होंगे, 1600 का मतलब 40। अब ये रूट हट गया तो 4 तिया 12 तिया 36 का मतलब 6, 2 गो 0 1 गो 0, 7 चौक 28, 4 से भाग करेंगे 15 आंसर, 15 आंसर डी नंबर। नहीं बुझाया तो बताइए, यहीं से काम करेंगे। सोचिए 900 का मतलब 30, 1600 का मतलब 40, अब बाहर में 3 था तो 4 तिया 12 तिया 36, 60 निकल के आएगा, और 7 चौक 28, 4 से भाग करेंगे इसमें 15 बन के आएगा। मतलब इसको अरेंज कर कर के नहीं लिखिए, जब नहीं बन रहा है पहला बार बनाइए, दूसरा बार बनाइए, आराम आराम से बनाइए, पहले गलती नहीं हो। लेकिन जब थोड़ा प्रैक्टिस करने लगिए तो आप लोगों से अब ये आशा कर रहे हैं कि जिन लोगों का पहले से प्रैक्टिस है, अब उसमें अब ये पूरा स्टेप बाय स्टेप नंबर थोड़े ना मिलेगा हो, समझ रहे हैं। तो जो जहां से उड़ा सकते हैं सीधे उड़ाइए। अब 28/7, अब 28/7, हाँ सर 4 होगा,
अब गुना x, अरे उतना भाई काहे करेंगे, सीधे उड़ा दो ना यहाँ से वहां, खत्म कहानी। चलो भाई इसमें देखो दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल दिया है, तो आपको मालूम है कि दो संख्याओं का गुणनफल 48 दे दिया, और पूछा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है 8 का, संख्या बताइए। तो अब या तो फॉर्मूले का भी यूज करिएगा कि भाई a माइनस बी का मान दिया है, ए बी का मान दिया है सर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने जाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब यहां से लिखेंगे सर, अब इतना धांधली नहीं करिएगा आप, बुझ गए। a माइनस बी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 करिएगा, 4ab 48 गुना 96 गुना 192 लिखिएगा 256, तो लिखिएगा सर a प्लस बी का मान तो 16 बन के आया। अब क्या करेंगे, तो भाई सम दिया हुआ है 16, डिफरेंस दिया हुआ है 8, क्या करिएगा, तो अब दोनों को जोड़कर 2 से भाग करिएगा ग्रेटर नंबर निकालने के लिए, 24 का आधा 12 निकल के आएगा, स्मॉलर नंबर करिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 16 में 8 जाएगा तो 8 लिखिएगा, आधा करिएगा तो 4, 12 और 4 देख के आप ऑप्शन लगाइएगा तो डी नंबर आएगा, लेकिन ऐसे नहीं बनाइएगा। क्वेश्चन में जैसे ही आपको दिख गया, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको जैसे दिखा, क्वेश्चन में जैसे दिखा कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है, मतलब संख्या का गुणनफल 48, दो संख्याओं के बीच का अंतर, ये क्लू तो छोड़ दिया ना भाई, संख्या पूछा आपसे और यहाँ पे डिफरेंस बोल दिया 8 का, 48 और 1 में 47 का अंतर, 8 6 में 2 का अंतर, 16 3 में 13 का अंतर, 12 4 आंसर, मर जाएंगे, खत्म कहानी, काहे का देखेंगे। लेकिन ये समझना आपको जरूरी था कि अगर वैसा नहीं होता, मान लीजिए फाइंड द नंबर्स नहीं लिखे, फाइंड द, यहाँ पे फाइंड द प्रोडक्ट बोल देता, फाइंड प्रोडक्ट तो दिया ही हुआ था, डिफरेंस बोल देता, या संख्या के स्क्वायर का जोड़ बताइए, उटपटांग कुछ ऐसा बोलता कि जहां पर आप इसका काम नहीं करते, तो ऐसे केस में ये सम और डिफरेंस निकालना जरूरी था, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। अगला दिन कल जो आप आइएगा तो इस तरह से क्वेश्चन का सीरियल नंबर 1 से लेकर 20 और ये ऑप्शन ABCD वाला लिख के रखिएगा, उसके बाद से हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। किनका कितना सही हुआ जल्दी मिला के बताइए, किनका कितना सही हुआ, जल्दी जल्दी मैसेज छोड़िए एक बार, किनका कितना सही हुआ है एक बार मैसेज छोड़िए। उमा का आया 8/20, बहुत बढ़िया। अमृत 7 करेक्ट है, बहुत बढ़िया, आगे बताओ। सती का 7 सही है, राहुल भाई का 14 करेक्ट है, अटेम्प्ट 14 करेक्ट 9, अच्छा। अमृत 7 करेक्ट था, सती का 7 सही है, बहुत बढ़िया, आगे बताओ रे। निशी का कोई बात नहीं, एगो सही था, कोई बात नहीं है। नवीन का 9 को सही था, बहुत बढ़िया, और 9 भाई 14/20 में है, कोई दिक्कत नहीं है। निशी एक गलत हो गया, कोई बात नहीं है, गलत हो गया तो होने दीजिए, परेशान नहीं होना उसके लिए। सबका हो गया रे बच्चा लोग, अमृत, नवीन, निशी, प्रणव, सती, सती सती सती, राहुल हाथ खड़ा किया है, उमा। परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, कुछ नहीं खराब हो रहा है रे, प्रेशर देके खराब करवा रहे हैं, प्रेशर देके खराब करवा रहे हैं, डिप्रेस नहीं होना है। ऐसे परीक्षा में नहीं कहता है कि जल्दी बताओ रे, 5 मिनट 5 सेकंड है या 2 सेकंड है, अदरवाइज उसको नहीं लेना है, टाइट होकर रहना है, बस जल्दी बताओ रे राहुल भाई क्या बोलना चाह रहा है। क्लास खत्म हो गया है, अब जिनको जाना है जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है भाई।